जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं डेली मोटिवेशन विद शिवानी। जन्माष्टमी का दिन था। एक औरत घर का काम करते करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर रही थी। अलग से पूजा का समय कहां से निकाल पाती थी बेचारी। बस काम करते करते ही पूजा भी करती रहती थी। एकाएक धड़ाम से जोरों की आवाज हुई, साथ में एक दर्दनाक चीख। उसका कलेजा धक से रह गया। आंगन में झांक कर देखा तो 8 साल का चुन्नू चित पड़ा था, खून से लथपथ। मन हुआ कि दहाड़ मारकर रोए, पर घर में उसके अलावा कोई था भी तो नहीं। रोकर भी किसे बुला लेती। फिर चुन्नू को संभालना था। दौड़कर नीचे गई तो देखा चुन्नू आधी बेहोशी में माँ माँ की रट लगाए हुए है। अंदर की ममता ने आंखों से निकलकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। 10 दिन पहले करवाए अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बावजूद ना जाने कहां से इतनी शक्ति आ गई थी कि चुन्नू को गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम की तरफ दौड़ पड़ी। रास्ते भर कान्हा को जीभ भर कर कोसती रही, बड़बड़ाती रही, हे कन्हैया, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा जो मेरे बच्चे का ये हाल कर दिया। खैर, डॉक्टर साहब मिल गए। समय पर इलाज होने पर चुन्नू भी बिल्कुल ठीक हो गया। चोटें ज्यादा गहरी नहीं थी तो खास परेशानी भी नहीं हुई। शाम होने को थी। जन्माष्टमी का दिन था। जहां सब लोग कान्हा के जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे थे, वहां उस औरत का मन बेचैन हो रहा था। आज तो उसे भगवान से विरक्ति सी होने लगी थी। उसका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। तभी उसके दिमाग में दिन की सारी घटनाएं एक पिक्चर की तरह चलने लगी। कैसे चुन्नू आंगन में गिरा। अचानक उसे याद आया, कल तक इस आंगन में कितना सामान रखा था। आज जन्माष्टमी की सफाई करनी थी, तभी हटवाया। ठीक उसी जगह जहां चिंटू गिरा पड़ा था। अगर वह सामान ना हटवाया होता तो। तभी उसका हाथ अचानक अपने पेट की तरफ गया, जहां टांके अभी हरे थे ऑपरेशन के। आश्चर्य हुआ उसे कि 20-22 किलो के चुन्नू को कैसे उठा लिया, और वो भी आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई। चुन्नू तो फूल जैसा हल्का लग रहा था। वैसे तो कपड़ों की बाल्टी तक छत पर नहीं ले जा पाती। तभी उसे ध्यान आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही क्लिनिक पर रहते हैं, और जब वो पहुंची तब 3:30 बज रहे थे। जाते ही इलाज हो गया, जैसे डॉक्टर साहब को किसी ने रोक कर रखा हो। अब उसे सारा खेल समझ आ गया। मन ही मन कान्हा से अपने शब्दों के लिए क्षमा मांगने लगी। तभी टीवी पर आ रहे प्रवचन की आवाज कानों में आई। कान्हा कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट रोक नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूं कि तुम आसानी से उन्हें पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूं। उस औरत ने घर के मंदिर में झांक कर देखा तो देखा वहां कान्हा बैठे मुस्कुरा रहे हैं। आज की वीडियो को यहीं पर रोकती हूँ। वीडियो अच्छी लगे, दिल तक पहुंचे तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।